तो 5-7 दिन से यहाँ धूप है, अच्छा वातावरण है, मतलब बारिश नहीं है, बीच बीच में बादल आ जाते हैं। वैसे आज कम है थोड़ा, मतलब कम क्या, आज नहीं है अभी तक, तो बाद में आएंगे। तो मैं अंदर की सफाई कर रहा था कुछ और कमरों की। तो नीचे एक छोटा सा गेस्ट हाउस टाइप का उसको बोलते हैं, मतलब यही है, नज़दीकी है। तो मैं उसके गया, अंदर खोल के देखा तो अभी वहाँ दीवारें सूखी नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने जो वैदिक प्लास्टर है, मिट्टी की लिपाई, मिट्टी, गोबर, कुछ और चीज़ें मिला के वो कर रखा था, तो उसने एब्जॉर्ब कर दिया पूरा। अब अभी सूख ही नहीं रहा, 15-20 दिन में सूखेगा। तो मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था कि अब बरसात यहाँ 15 जून के बाद शुरू हो जाती है। तो बरसात में हम कहते हैं यार मत आना, क्योंकि बड़ी दिक्कत है, आपने भी देख ही लिया होगा न्यूज़ वगैरह, कितने क्लाउड बस्ट और कितने लैंडस्लाइड्स, और पता नहीं 4 धाम यात्रा अभी चल रही है कि नहीं, शायद अब चल रही होगी। अच्छा, फिर अब ये सितंबर लास्ट आ गया, तो अब कहेंगे कि ठीक है, तो अक्टूबर नवंबर, फिर दिसंबर से ठंड हो जाती है शुरू, दिसंबर जनवरी फरवरी, तो मार्च अप्रैल मई, थोड़ा बहुत जून। अच्छा, कई बार क्या होता है हर तीसरे चौथे साल कि यहाँ का पानी एकदम बंद हो जाता है। तो फिर यहाँ से करीब 250 मीटर होगा, करीब 250-300 मीटर स्टीप है, लेकिन जो प्लेन्स वाले हैं उनको कई बार लगता है कि 250-300 मीटर तो कोई ख़ास नहीं है, सीधे नहीं है, ऐसे है, उसमें चलना और आना ही बड़ा मुश्किल है। फिर वहाँ पानी लेने जाना पड़ता है, हर चीज़ के लिए वहीं से लाना है पानी। तो बड़ा मुश्किल काम है। तो कई बार मैंने कई लोग दोस्तों को मना करना पड़ा। एक तो मेरे पीछे पड़ गए थे कि ऋषिकेश में आ गया सर, मैं तो आ रहा हूँ। अरे मैंने कहा मत आ भाई, कि नहीं हम ले आएंगे। अरे मैंने कहा तुम कहाँ लाओगे, तुम तो 1-2 बार खाली हाथ आ जाओ, खाली हाथ चले जाओ, वही बहुत है। पानी कहाँ लाओगे, यहाँ ऐसे मज़दूर मिलता नहीं है कि किसी को कह दो कि तुम पानी ले आओ भाई सारे दिन, वो चाहे महंगा पड़े सस्ता पड़े, लेकिन ऐसा मिलता ही नहीं है कई बार। तो क्या करेंगे। तो मैं ये रिफ्लेक्ट कर रहा था, तो मैंने कहा इस हिसाब से तो फिर बड़ा मुश्किल है। जब यहाँ लोग आएँ और रहें, अब हर एक की बस की बात नहीं है। अब 2.5 किलोमीटर ऊपर, वो भी स्टीप, वहाँ जाना पड़ता है सारी राशन लाने, सारी जो भी सप्लाई है। तो ये तो जैसे जेन टीचर रहते थे ना कहीं गुफाओं में, और कहीं बहुत दूर, या कुछ हर्मिट्स हैं जो चाइना में, तो काफ़ी दूर रहते हैं, तो ऐसी जगह है ये। तो ठीक है, बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, सब कुछ है, लेकिन अब यहाँ एक तो एक्सेस बहुत मुश्किल है। अब अभी रोड तो टूटी है, अभी बनी नहीं, पता नहीं कब बनेगी। जो दूसरी जहाँ से आ सकते हैं वो फिर से 2.5 किलोमीटर दूर है। तो 2.5 किलोमीटर बहुत ज़्यादा नहीं, पहले हम वहीं जाते थे, लेकिन फिर क्या होता है कि जब नज़दीक आ जाता है तो फिर लगता है कि नहीं, अब तो वहाँ तो नहीं जा सकते। जैसे जब यहाँ भी नहीं थी जो 2.5 किलोमीटर वाली है, तो फिर हम 6-7 किलोमीटर दूर जाते थे। तो अब वहाँ का हम सोचते ही नहीं है, चाहे बंद भी हो जाए तब भी उधर कोई नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत दूर है। उस समय वही था, तो अब दूर हो नज़दीक हो, आपको जाना ही वहाँ है। तो अभी नज़दीक आ गई तब लगता है कि 2.5 किलोमीटर भी दूर है, किसी को सामान लेके आना पड़ता है, फिर उसमें किसी को हायर करना पड़ता है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप में से किसी के पास, या आपके किसी दोस्त के पास, जानने वाले के पास ऐसी जगह है जहाँ के हम छोटे शिविर लगा सकें, जैसे 1 दिन का, ये 4 घंटे के शिविर, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, ऐसे 5-7 दिन आपने अरेंज कर दिया। आप जो भी उनसे कंट्रीब्यूशन फ़ी लेना चाहें वो ले लें, ऐसे अगर लोग हैं तो वहाँ शुरू कर दें। या किसी के पास ऐसी जगह हो कि वो कहें कि हाँ जी ठीक है, आप महीने 2 महीने के लिए इधर आ जाइए और यहाँ ध्यान शुरू करते हैं, यहाँ लोग भी आने वाले हैं। तो अगर ऐसा है तो वो मेरा ख्याल ज़्यादा ठीक रहेगा, तो फिर उधर आ जाएंगे। अभी
मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, करता हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा मैंने किया नहीं इस बीच, लेकिन कर सकता हूँ। जगह थोड़ी सी एकांत में हो, मतलब एकदम सिटी में होगी तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो थोड़ी एकांत में हो, मतलब बहुत एकांत भी कहाँ से लाएंगे, लेकिन मतलब थोड़ा ठीक हो, बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस ना हो, तो वहाँ आके रिट्रीट कर सकते हैं। अब ये रिट्रीट वहीं होगा जहाँ के लोग करना चाहेंगे, इंटरेस्टेड होंगे। और बाकी तो फिर ये इस माध्यम से जितना आप सीख सकते हैं वो ठीक ही है। कुछ और देशों के लोग भी हैं। अब किसी ने पाकिस्तान से कमेंट किया कि आप थोड़ा इंग्लिश के शब्द ज़्यादा इस्तेमाल किया करिए। वैसे मैं कोशिश तो करता हूँ, मतलब हमारी भाषा ऐसी बन गई कि उसमें इंग्लिश के शब्द तो हैं, पर जब आप पाली सूत्र या बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात कर रहे हैं तो उसमें अब पाली आएगा, संस्कृत आएगा। कई बार इंग्लिश नहीं बोल पाते हम, जैसे समाधि है तो अब समाधि के लिए बड़ा मुश्किल है। इंग्लिश में कोई कह रहा है यूनिफिकेशन ऑफ माइंड, कोई कहता है कंसंट्रेशन, कोई कहता है इक्विपोइज, कोई कहता है इमर्शन, क्या क्या बोले। तो कई बार ये संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन खैर कोशिश करेंगे। तो मैं ये रिफ्लेक्ट कर रहा था कल से, और कई बार ये भी लगता है, जैसे मैं देख रहा था, मैं इससे पहले मतलब जुलाई 10-11 को मैं इधर आया, उससे पहले मैं कहीं और था, अंजनी सैंड में आनंद गुरु जी के यहाँ। तो वहाँ मैं 3.25 महीने रहा। तो जब मैं वहाँ था मेरे को यहाँ का ध्यान नहीं आता, फिर यहाँ क्या हो रहा, कोई किसी ने तोड़ फोड़ कर दी होगी, कुछ कर दिया होगा, कुछ नहीं, ठीक है, कोई मतलब नहीं। अब मैं यहाँ आ गया तो यहाँ आके लगता है कि अच्छा यार थोड़ा इधर सफाई करनी है, थोड़ा ये करना है। कुछ लंगूर आ गए, इधर पेड़ वेड़ तोड़ रहे, तो इनको थोड़ा भगाना है। अच्छा, यहाँ मैं जब जुलाई में आया तो यहाँ ना दीमक बहुत आती है। मतलब वो दीमक ऐसी वाली नहीं है कि एकदम से सारे उसमें फैल जाएगी, लेकिन वो सिर्फ बरसात में रहती है, आती है, जहाँ जहाँ मिट्टी है वो बनाती है, फिर वो उसको निकाल दो तो फिर वो बाकी समय तंग नहीं करती। तो मैंने कहा अगर 2-3 साल माना ये यहाँ कोई आए ना, तो ये तो दीमक ही खा जाएगी। अगर वो दीमक लकड़ी में जाएगी तो वहाँ तो वो उसको ख़त्म करेगी। तो मैं देख रहा था क्या मैं अटैच्ड हूँ इस जगह से। तो मुझे लगा अच्छा थोड़ा बहुत अटैचमेंट तो है, लेकिन ऐसा कोई अटैचमेंट नहीं है। मैं कल ही इसको छोड़ दूँगा, मैं बैग पैक लेके चला जाऊँगा, मुझे कोई ज़्यादा मतलब नहीं, ये वाला अटैचमेंट मेरा नहीं है। क्योंकि कई बार जब हम समाधि की बात करते हैं ना, समाधि का मतलब बिल्कुल अब्जॉर्प्शन, तो उसमें एक कहते हैं जड़ समाधि। तो जड़ समाधि का मतलब क्या हो गया, जब मैं समझा कि आप समाधि में ऐसे लीन हो गए कि आप फिर उसी को ढूंढ रहे हैं, उसी को ढूंढ रहे हैं, उसी में जाना चाहते हैं। तो बुद्ध कहते हैं समाधि का आप एंजॉय करिए, लेकिन समाधि के बाद आप रिफ्लेक्ट करिए कि भाई ये इम्परमानेंट है, बॉडी माइंड, मैं कुछ नहीं है इसमें, और बेसिकली दुख है, क्योंकि आप एक लाइफ से दूसरे में, दूसरे तीसरे में आप घूम रहे हैं, और पहले तो इसी लाइफ में बहुत सारे दुख हैं। उसको रिफ्लेक्ट करिए, तो तब समाधि का असली यूज होगा। तो ऐसी कई बार जगह से भी हो सकता है कि आप इस जगह में, हाँ बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत शांति है, ज़्यादा कुछ नहीं है, और फिर वहाँ कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है, किसी ने छोटा सा कुछ कर दिया, फिर लगता है अरे अच्छा ये तो बहुत अजीब हो गया, मैंने तो ये अपेक्षा नहीं की। तो ये तो होता रहेगा। पर अगर वो नहीं भी हो माना और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो फिर वही आपकी साधना में रुकावट बन सकता है। तो मैं ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा था। तो 3.25 महीने तो मैं कम्युनिटी के साथ था, वहाँ बढ़िया, वहाँ भी मेरी साधना ठीक चली। सिर्फ शाम की सिटिंग थोड़ा सा नहीं हो पाती थी। उसका कारण ये था कि मेरा खाने का थोड़ा सा रूटीन वहाँ जाके चेंज हो गया, क्योंकि मेरे को उन्हीं के हिसाब से खाना पड़ा। थोड़ा देर में क्या मतलब 5, 5:30, 6 बजे के करीब वो खाते हैं।
और मैं यहाँ 2:30-3 बजे खा लेता हूँ, उसके बाद मैं खाना नहीं खाता। तो उससे थोड़ी हुई, लेकिन फिर भी मैंने एडजस्ट किया। फिर बीच बीच में जब मेरे को 2:30-3 बजे मिल जाता था खाना कुछ वहाँ, तो मैं वही खा लेता, फिर शाम को नहीं खाता था। लेकिन सुबह की सीटिंग ठीक थी, कम्युनिटी वालों के साथ ठीक था, मेरा कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये बीच बीच में टेस्ट करना ज़रूरी है। तो वैसा वाला अटैचमेंट मेरा नहीं है यहाँ से। और अगर इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो रिट्रीट करवाना चाहते हैं, छोटा मोटा 5 दिन का 7 दिन का, और उनके पास जगह है, ये कहीं जगह हायर कर सकते हैं, कोई उनके दोस्त हैं जो ऐसे कर सकते हैं, और लोग इंटरेस्टेड हैं, सबसे पहले तो लोग इंटरेस्टेड हैं, तो फिर घूमा जा सकता है। फिर घूम के फिर कुछ और लोग मिलेंगे जो इस तरह का काम करना चाहते हैं, इसमें मदद करना चाहते हैं। तो आज मैं इस पे थोड़ा सा बोलना चाह रहा था, ताकि जो लोग यहाँ आना चाह रहे हैं, ध्यान करना चाह रहे हैं, बजाय इसके आप ऑर्गेनाइज करिए कहीं, अगर ये संभव है तो। ख़ास तौर पे जो पुराने लोग हैं वो कर सकते हैं, नए लोग तो वैसे नहीं कर पाएंगे जो बिगनर हैं। फिर भी किसी के पास रिसोर्सेज हों, कर सकते हों, और कुछ लोग हों ऐसे, तो मुझे लगता है कि ये किया जा सकता है। तो देखिए, अगर ऐसा हो सकता है वैसे कोशिश करेंगे यहाँ भी। अभी थोड़ा सड़क हो जाए ठीक है, थोड़ा सूख जाए, थोड़ा सफाई वफाई हो जाए। अभी थोड़ा सफाई भी नहीं है बाहर की, गार्डन में बहुत ज़्यादा घास है, तो फिर करते हैं। तो मैं यही आपसे शेयर करना चाहता था, तो आप बताना, सजेशन देना, जैसे भी होगा।